चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए देखिए, लाओ अपने सीट लाओ। आपने इसमें से कितने क्वेश्चन किए? देखो अब मैं क्वेश्चन बोलता हूँ और मैं खुद करूंगा, आप सिर्फ क्वेश्चन को देखना। 6-7 क्वेश्चन करो तब तक चूही नहीं मत करना आप, है ना। उसके बाद पूछना, आप पहले पूछना है नहीं आपको। आज एज ही चलेगा, आज एज पूरा करेंगे, फिर कल से कुछ देखेंगे। एवरेज तो कर दिया, एवरेज खूब चलाना। 5 कितने, 6, 7 कितनी क्लास है? देखिए, अरे आवाज नहीं। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 साल। मान लो पिता की एज x, पुत्र की एज y। पिता और पुत्र की आयु एक साथ मिलकर कितनी है? 46। एक समीकरण। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुणी थी। 5 वर्ष पूर्व, पीछे की साइड उल्टा करो। 5 वर्ष पूर्व, हाँ एक नंबर। 5 साल पहले मतलब x - 5 y - 5। 5 साल पहले ये जो पिताजी हैं इनकी आयु थी वो पुत्र की आयु की कितना गुना थी? 11 गुना। पहला, पीछे की साइड पलटो तो सही, सवाल देख के ही नहीं है। तो ये क्या हो गया? x - 11y बराबर माइनस का समीकरण नंबर 2। दो समीकरण, दो अज्ञात राशियां आराम से ज्ञात की जा सकती है। तो देखो x + y बराबर 46 और x - 11y बराबर है माइनस का। अब इसको घटाओ, x में से x गया 0, y माइनस 11y, 46 माइनस 50। आई बात समझ में? ये कितना हो गया? 12y और ये कितना हो गया? 96। y बराबर कितना गया? y बराबर 8। ये y बराबर 8 मतलब पुत्र कितने साल का है? ये 8 कहीं पर भी रख दो, यहां रख दो मान लो। तो x बराबर 46 - 8, तो x बराबर कितना गया? 38। तो x बराबर 38। अभी पुत्र 8 साल का है, अब अभी पिताजी 38 साल के हैं। अब इसने क्या पूछा है कि 5 साल बाद में पुत्र कितने साल का होगा? 5 साल बाद में पुत्र 13 साल का होगा। ऑप्शन फर्स्ट सही माना जाए। इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है उसको थोड़ा डार्क किया हुआ है, देखो हाईलाइट किया हुआ है। टप्पू ने एकदम सही था, इसमें 13 वर्ष होगा। समझ में आई बात? अब अभी बताएंगे रे, रुको, अभी नोट करना, अभी बताएंगे ना। ये वाली, ये आपके पास है? ये नहीं है? इनके पास सीट नहीं है दिनेश जी, आपके पास है? आप फोटो खींचो इसकी, पीछे ले लो किसी से, फोटो खींच लो। दिनेश जी सीट दो इनको पिक खींचने के लिए। देखो अब देखिए आगे, ये नोट कर लिया? अरे यार लिखो जल्दी लिखो। फिर आपके कितने बजे तक चल? हाँ 3 निकाल दो। कितने बजे तक चले कोचिंग? 7 बजे तक है ना, पूरा बजे वो शाम को जानते हैं बहुत अच्छे से जानते, एकदम भले गए ऐसे वही है ना। हाँ पढ़ा था अच्छा, नागौर में वही पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी पढ़ा। आप पढ़े हुए क्या? पहले पढ़े हुए उनके पास? पहली बार है?
वो वहाँ अभी ECP में ही पढ़ाते हैं। कहाँ पढ़ाते हैं? वहाँ रेलवे स्टेशन में लगाते हैं अपने घर पे। कहाँ पे? अच्छा, काफ़ी आते हैं स्टूडेंट? देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। थोड़े से मैं क्वेश्चन करूंगा, तब तक आप कुछ बोलना मत, तब तक आप बस सुनना, ठीक है ना। मैं 5-7 क्वेश्चन करा दूं, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें से आपको कौन सा बताना, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो इसमें क्वेश्चन में है क्या, आपको पहले वर्तमान उम्र मान लेनी है। जैसे सुरेश और किरण की बात की जा रही है, सुरेश की उम्र x मान लो एंड किरण की उम्र है वो y मान लो। अब बोल रहा है सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दुगुनी है, मतलब सुरेश की उम्र है वो किरण की उम्र का 2 गुना है, ठीक है। और उसके आगे बोला जा रहा है कि दोनों की उम्र का योग 24 है। कितना है? 24 है, ठीक है। तो सुरेश की उम्र बताओ। 2 इक्वेशन और 2 ही समीकरण आसानी से सोल्व किया जा सकता है। x बराबर क्या है? 2y, ये 2y यहाँ पर रख दो, तो 2y प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 3y बराबर 24, y बराबर 24/3 बराबर कितना है? 8। तो किरण की उम्र है 8 साल, यहाँ पर 8 रखो, सुरेश की उम्र कितनी आ जाएगी? 16 साल। सुरेश की उम्र ही पूछी, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, वो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6, ये मैंने कल प्रैक्टिस करवाया था आपको। आपका इंटरव्यू हो गया भावना? वो उनका था, उनका हो गया, उनको वो मान गए उससे। किससे? मूल निवास की शपथ पत्र? अच्छा, वो बनवा लिया क्या? अच्छा, क्या? हाँ सो रहे थे तब सो रहा था, तब करवा दिया। अभी समझाएंगे ना, आपसे नहीं होगा तो फिर बताना है, फिक्स है। एक से ही नहीं हुआ तो बताना है। हाँ आप भी कल नहीं आए थे ना, तभी उसी का दुष्परिणाम है ये। करो करो। हाँ जयपुर गए थे, कॉन्ग्रेचुलेसन। अब सारे जयपुर जयपुर मत करो, अरुणा का ऐसे दिल दुखेगा कि फालतू में सब घूम के आ गए। हम नेक्स्ट टाइम ले जाएंगे। 16 हाईलाइट करेगा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया था मैंने आपको, कर लिया? हो गया, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इधर सुरेश है और इधर कमल है। इनकी वर्तमान उम्र XY मान लो, X और Y, और इनकी आज से 6 साल पहले उम्र x - 6 y - 6, और 4 साल बाद उम्र कितनी है? x + 4 और y +। तो 6 साल पहले कमल और सुरेश, कमल का पहले बोला है, तो 6 साल पहले कमल और सुरेश, तो ऊपर कमल नीचे सुरेश, तो कमल और सुरेश की उम्र का अनुपात कितना था? 6:5। तो ऊपर कमल का है तो 6, नीचे सुरेश का है तो 5। एक समीकरण ये आ गई। और नीचे क्या दे रखा है? कमल और सुरेश का ही दे रखा है ना, फिर ध्यान से पढ़ना। और जबकि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है?
11:10, ये 2। अब इसको करो इधर मल्टीपल, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसका लिखता हूँ मैं, 5y माइनस 30 बराबर 6x माइनस 36। ठीक है, तो इसको उस तरह भेजो 6x माइनस 5y, और इधर क्या हो जाएगा आपका प्लस का 6, इधर भेज दो ना इसको, प्लस का क्या हो गया 6। ठीक है, इसको दे दो समीकरण ए, हो गई। अब इसको करो इधर मल्टीपल, 10y प्लस 40 बराबर 11x प्लस 44। तो ये क्या हो जाएगा 11x माइनस 10y, मतलब इसको इस तरफ भेजा और 44 को इस तरफ भेजा, इसको क्या दे दिया समीकरण। इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो आप। सॉल्व कैसे करोगे, जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ। अच्छा ये लिख लोगे ना, कर लोगे ना आप, ठीक है ना। इसके आगे का देखो, 11x माइनस 10y बराबर तो है -4, और नीचे 6x माइनस 5y बराबर कितना है 6। अब इसको ये सोल्व करना सिखाया था आप, इसमें क्या करना है, नीचे वाले को किससे गुणा कर दो 2 से, तो क्या हो जाएगा 11x माइनस 10y बराबर -4, क्योंकि इस 5 को क्या बनाना है 10, बराबर होंगे तभी कटेंगे, इसको भी -10 बनाना है, तो 12x माइनस 10y बराबर कितना है। अब 11x में से 12x गया -x, माइनस 10y माइनस 10y, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 10y माइनस 10y 0, और बराबर -4 में से माइनस का 12 गया 100, x बराबर कितना गया 16, तो x बराबर तो आ गया 16। अब ये x बराबर 16 किसी में भी रख दो, आपका जिसमें मन करे, जैसे इसमें रख दो। यही पूछा क्या, इसका ही पूछा, ठीक है ये आंसर है। वापस बताऊं, अगला करके बताता हूँ, इसको लिखो, देखो अगला यही बता देता, तुरंत रुको, तुरंत का तुरंत। क्वेश्चन नंबर 7, 2 भाइयों की अनुपात 1:2 है। 2 भाई हैं ए और बी, उनकी वर्तमान आयु है ना वो तो है A/B, सीधी सीधी बात, और वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात है 1:2। वर्तमान में उन दोनों भाइयों के अनुपात का अनुपात क्या है, आयु का अनुपात 1:2। 5 साल बाद में, तो देखो 5 साल बाद में ए की आयु हो जाएगी A+5 और बी की आयु हो जाएगी B+5। ये उम्र हो जाएगी उनकी 5 साल बाद, और 5 साल बाद में उनकी आयु का जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा 1:, अच्छा सॉरी पहले बोल रहे थे A-5 और B-5। तो 5 साल पहले उनकी जो आयु का अनुपात, तो अनुपात तो ऐसे लिखा करो, तो कितना हो जाएगा 1:3 लिख दिया। मतलब A/B को ऐसे लिखा जा सकता है A/B, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लिख दिया। अब ये इस तरफ गुणा होगा, ये इस तरफ, तो ये 3A-15 और ये B-5। अब B को इस तरफ ले आओ, तो 3A-B और इधर क्या हो जाएगा -5 + 15, तो 3A-B बराबर कितना है आपका 10। अब चूंकि अपने A/B कितना था 1:2, मतलब A/B क्या था 1/2। इधर मल्टीपल करो, देखें B बराबर क्या आ रहा है 2 है। तो अपने पास 2 समीकरण है, एक ये समीकरण एक ये समीकरण। ये इस तरफ आया ना 2 है, तो 2 समीकरण है और 2 चीजें ज्ञात करनी है, एक और एक B को, तो ये दोनों आराम से ज्ञात हो सकती। तो ये B का वैल्यू उठाकर इसमें लगा दो, तो कितना हो गया 3A - 2A बराबर कितना है 10, तो A बराबर कितना गया 10। तो A की आयु तो हो गई आपकी 10, और ये उठा के इसमें डाल दो, तो B की आयु कितनी हो गई 20। हाँ बाद में प्लस, आप वीडियो देख लेना, कल वाले में यही है समझाया है ना, उसमें आप आराम से कर लोगे बाद में। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बराबर, वो बराबर करने के लिए। हाँ क्या बोले 3:5। अब ये बोल रहा है कि 5 वर्ष पश्चात इसका अनुपात क्या होगा, तो 5 वर्ष पश्चात अभी A की आयु 10 है, 5 साल बाद कितनी होगी 15, अभी इसकी आयु 20 है, तो 5 साल बाद में कितनी होगी 25। अब इनका अनुपात इनको काट लो 3:5,
5। वो जो ये मल्टीपल किया ना वहां पे 2 से, वो मल्टीपल करते हैं इसको बराबर करने के लिए। x और y में से एक चीज बराबर करनी, या तो x x बराबर कर दो या y y बराबर कर दो। तो y को बराबर करने के लिए 2 से मल्टीपल कर दो। अब आप एक क्वेश्चन देखिए, मैं आपको देता हूं, वो सोल्व करना आपको। क्वेश्चन नंबर 9। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 5 साल पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है? 9वां करो। चायड़ा आय कोनायक मतलब काय हैं? अच्छा यार आ थोड़ी है यार, लियो लियो आ ले जो लो कैच। मांगे चाय उतर ठेठ गोडा मांगी। हाँ जा रहे हो? अच्छा है। क्या हुआ? कहाँ? अच्छा आज से ही शुरू है ना? कल से ही की थी, हमें सुनाई दिया कि कल से करेंगे ऐसे। ठीक है जाओ। ये हम अपलोड करके लिंक आ जाएगा आपके पास, ब्रॉडकास्ट में डालेंगे ना, लिंक मिल जाएगी। आप भी करो सोल्व। आपने कर लिया? कर लिया कंप्लीट? सीट कितनी सोल्व करके आए आप? कल ही कर ली पूरी? अच्छा ऐसे, ठीक है, वेरी गुड। करो करो करो। लियो हाल तो कौन सा क्वेश्चन मैं देखियो कर लियो लो 9वां। कितना आ रहा है? 32। 32 साल आ रही पिता की वर्तमान उम्र। ओके, एक एज की शीट और दे दें, आप कर लोगे? बढ़िया लेवल की दे दें इस बार निकाल के। ठीक, ये तो हो जाएगी ना, ये तो आप कर दोगे रात रात में। ट्राई करो। 32 आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। सभी लोगों को ट्राई करना है, और जिन्होंने 9वें को ट्राई कर लिया वो 13वां शुरू करें, 12वां करें। 12वें में और किस में नहीं आ रहा? अच्छा ठीक है, फिर इसको करते हैं, ये अच्छा नहीं आ रहा है तो इसको पहले करते हैं। थे 13 कर लीजिए। रुको, क्वेश्चन नंबर 12
किसी परिवार के 6 बेटे हैं, 6 बेटे, 6 बेटों की आयु का योग बट्टा 6 करते हैं तब आता है औसत। तो 6 बेटों की आयु का जो औसत है वो कितना है? 9 साल है। तो उन 6 पुत्रों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1। आगे क्या बोल रहा है? पुत्रों और उनके मम्मी पापा की एज को मिलाकर औसत आयु 22 साल। मतलब उन 6 पुत्रों की आयु का योग प्लस उनके मम्मी पापा की आयु का योग बट्टा में कितना आएगा? 8। तब उनका औसत कितना आता है? 22 साल आता है। ठीक है, तो इसको दे दो। अब देखो 22 को 8 से मल्टीपल, 6 का कितना है? 54 प्लस m प्लस f बराबर ये हो जाएगा 8 2 16 का 6 1 7 176। m प्लस f बराबर हो जाएगा 176 माइनस 54, तो ये हो जाएगा 2 2 2। m प्लस f बराबर आ गया 122। अब आगे देखो, यदि पिता उनकी माता से 8 साल बड़े हैं, पिता हैं वो उनकी मम्मी से क्या है? फादर है वो मदर से 8 साल बड़े हैं। ठीक है, तो माता जी की आयु के बारे में आपको बातचीत करनी है। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया था, सेम टू सेम डिटो कॉपी अपने वो एवरेज वाली शीट में है ये। ठीक, अब देखो m प्लस f बराबर है 122 बराबर 122। ठीक है, अब देखिए ये जो फादर हैं इनकी जगह आप m प्लस 8 रख दो। m प्लस 8 रख सकते हैं, f का जगह रखा है मान 122, तो 2m बराबर क्या हो जाएगा? 122 माइनस 8, तो ये कितना हो जाएगा? 114 2m। तो m बराबर क्या होगा? 114/2 कितना हो रहा है? 57। तो जो माता जी की आयु है वो 57 है, तो जो पिताजी की जो आयु होगी वो कितनी होगी आपकी? 65 साल होगी। 65 साल, 60 नहीं होगा, 65 होगा। हाँ, इसमें मैं बताऊं ये कहाँ से सेटिंग बैठता बढ़िया तरीके से। यदि ऐसे होते ना कि जो इनके पापा जी हैं वो इनकी माता जी से 3 ही साल बड़े, इसने पर्सन में ये 8 साल की जगह यहाँ पर पर्सन में मिस्टेक की है। कल वाला वीडियो देख लेना है। रोज ही इतना पढ़ाते हैं, रोज आप जागते हो ना तब आपको पता नहीं रहता है, एक दिन मिस करता है ना उसको पता है कि कितना लॉस होता है। 13वें में क्या आया? सेकंड आया ना, वेरी गुड। अब 15 तक ट्राई कीजिए भाई, क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और पूछिए। एक सीट देने की मेरी और इच्छा है कि मैं आयु पर आपको एकदम बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करूं। आप थर्मस ही उठा लाए उनका। आपके बिल पास करवा दूं क्या? 10-15 चाहेगा? लाओ देखे, पानी वाली बोतल लाओ। पानी है ना, हमारे यूपीएससी पानी थोड़ा ही रखते हैं। हाँ, आपकी है ना बोतल ये? योगिता कैसा हुआ इंटरव्यू? अच्छा हुआ? क्या हुआ इंटरव्यू में? अच्छा, ऐसे ऐसे पूछे? और क्या पूछा? अच्छा, और
अच्छा, फिर वो क्या, वो घबरा गए क्या? अरे यार, हैं? अच्छा ऐसे, किसे? सोनू से? अच्छा, मागसा चाले जागा कूदते आवे बार कूदते आवे बारे हम पहले ही मोटिवेट कर रहे थे, हम बाहर ही बैठे थे कि एंट्री में आप घुसेंगे इधर से, हैं? अच्छा ऐसे, करो करो क्वेश्चन करो थे आप, ता काम का कौन सरवण, सब आनंद की बातें करे, ते सीरियस कैंडिडेट हो। हाँ, जा रहे हो? अच्छा हाँ, आज ये सीट सोल्व करेंगे, अभी टाइम लगेगा। हाँ नहीं, और कल से नया करवाएंगे। अभी मैं और क्वेश्चन करता हूँ कुछ। हम्म, 14 करवाएं? क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखो, लिखो पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। क्वेश्चन है, लिखो पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। 5 साल पहले पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 गुना थी। 5 साल पहले पुत्र की आयु, 5 साल पहले पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/6 गुना थी। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो उसकी मां की शादी के समय पर, उसकी मां की शादी के समय पर, एक तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब आगे लिखो,
पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। पिता की आयु है वो पुत्र की आयु का कितना गुना है? 3 गुना है। 5 साल पहले पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 गुना थी। 5 साल पहले पुत्र की आयु थी वो पिता की आयु का कितना गुना थी? 1/6 गुना। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ठीक है, आगे लिखो। लिखो उसकी माँ की शादी के समय पर, उसकी मम्मी की जब शादी हुई थी, उसकी माँ की शादी के समय पर वे उसके पिता से 5 साल छोटी थी, तो उसकी माँ की आयु ज्ञात करो। हाँ, अब करो, एक सेकेंड। हाँ, करो करो। देखिए, पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। 5 साल पहले पुत्र की आयु थी ना, वो पिता की आयु का 1/6 गुना थी। 5 साल पहले पुत्र की आयु पिता की आयु का क्या थी? 1/6 गुना थी। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो ज्ञात करो। और उसके आगे मैंने बोला उसकी माँ की शादी के समय पर वे उसके पिता से 5 साल छोटी थी। मतलब उसकी मम्मी थी ना, वो उसके पापा की जब शादी हुई थी, मतलब उन दोनों की जब शादी हुई थी, तो उसकी जो मम्मी थी वो क्या थी? पापा से 5 साल छोटी थी। तो उसकी मम्मी की आयु ज्ञात करनी। मैं एक चीज़ बताऊँ ना, सीधी सीधी इसमें कंसेप्ट क्या लगेगा। उसकी मम्मी उसके पापा से 5 साल छोटी थी। कब? जब उन दोनों की क्या हुई थी? तो अभी भी मम्मी उसके पापा से 5 साल छोटी है। बस, तो अभी पापा की उम्र निकाल दो और उसमें से 5 साल घटा लो, तो उसकी मम्मी की उम्र आ जाएगी। और इसमें कुछ नहीं। कल टप्पू ऐसे थे, वो पीछे दिखाई दे रहा ऐसे। एक श्रवण ने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 14। टाबर कौन है टप्पू? टाबर कौन है? हाँ, हाँ। चलो मैं 14, एक श्रवण ने पूछा है वो कर देता हूँ। उसकी मम्मी 20 साल की है। बस, करेक्ट। हाँ, मम्मी की एज है वो 20 साल आई।
हाँ हाँ, बच्चे की तो वो कितनी हो सकती है, 8 साल की, मैंने वो देखी। देखिए इसमें बोल रखा है, श्रवण ने क्वेश्चन पूछा है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी, कि जब तुम पैदा हुए थे ना तो तुम्हारी जो उम्र थी, मेरी जो उम्र थी वो क्या थी, तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 साल ज़्यादा। अब आधा की तीता में सिटी पिटी गुल जाओ कन्न पकड़ में आवेगी चारों मेर हो, ठीक है। देखो पुत्र की वर्तमान उम्र वाई, वो बैठो है जो कबार 22 साल का जान। पुत्र के जन्म के टाइम, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी, तो वो मान लें अपन कितनी थी, x। अब जकी टाइम वो पुत्र जन्मियो ना, जकी टाइम मेरे पापा की आयु x थी, x कितनी बा देखी जाती, ठीक है ना। मेरी जकी वर्तमान उम्र है नहीं भी कितनी ज्यादा ही, हाँ बात हम समझ में आई को नहीं आई। अब एक चीज बताऊं, अभी उसके पिता की उम्र कितनी है, अभी पिता की उम्र, अरे रुको रे, अभी पिता की उम्र कितनी है, x साल ही बेटो जन्मे जाना, अब बेटो हुई को y साल को, अब पिता की उम्र कितनी होगी, x प्लस वाई, सीधी दिखती बात। जहां समझ लो बेटो जन्मे हो जन मान लो बाप हो जो 20 साल को, अब बेटो 10 साल को होगा, जब पापा कितना साल को होगा 30, मतलब इन टाइम बेटो जन्मे जन बाप x साल को, अब बेटो 22 साल को है ना, पिता की उम्र अब कितनी होगी x प्लस, और पर्सन में बोल रहा क्यों है कि आ कितनी है, अब x की वैल्यू डाल दो, y प्लस 5 प्लस वाई बराबर 39, 2y बराबर 34, y बराबर कितना है 17। अब पर्सन बोल रहा है y बराबर 17 क्या है, ये पुत्र की वर्तमान उम्र है, और पर्सन बोल रहा है कि आज से 5 साल पहले पुत्र की उम्र कितनी थी, 12 साल, तो 12 साल आए, नोट कर लो। क्या सुरेंद्र कहां से आए, चलो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है आपका माल मसाला, जो जितना आपको पढ़ाया गया। वीडियो को रोक दो, हाँ आज जल्दी है ना, अच्छा ऐसे, ठीक है ठीक है।